उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा हम साध संगति को लेकर भी करेंगे, क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ 13वां शत कबीर पंथ है। यहीं से परमात्मा लाखों की भीड़ में से आत्माओं को निकाल कर साध संगति के माध्यम से उन्हें एक योग्य, सुयोग्य और नेक भगत बनाएंगे। साध संगति एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां से हमारे अंदर भक्ति की ज्योत जलेगी, हमारे अंदर अपने स्वयं के आत्म कल्याण को लेकर चिंता उत्पन्न होगी। हम कैसे मर्यादा तोड़ने से बचेंगे, कैसे हम अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में जगह बनाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। 2-3 घंटे की साथ संगति होगी और वर्तमान में ये जो साथ संगतियां हो रही हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से हो रही हैं। उनकी रजा, उनके आशीर्वाद, उनकी मेहर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी। बहुत बड़ी दया है साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर, जिनको साथ संगतियां नसीब हुई है। खुद मुझ पवन दास का बहुत बड़ा सौभाग्य कि परमात्मा ने मुझे साथ संगति के लिए निमित्त भी बनाया और परमेश्वर ने मुझे साथ संगति से जोड़कर मेरे स्वयं के विश्वास को अपने चरण कमल में जो है वो दृढ़ बनाया। भाई और बहनों, वैसे मैं घड़ी नहीं बांधता हूं। आप भी बहुत सारे भगत भाई बहन सोच रहे होंगे आज तो पवन भाई ने घड़ी बांध ली। हाँ भाई और बहनों, घड़ी तो बांधी है क्योंकि आपको दिखाई दे रही है। गुरु जी की फोटो भी दिखाई देगी इसके अंदर, ये देखिएगा, परमात्मा की डिजिटल घड़ी है, एंड्रॉयड है और काफी महंगी भी है। महंगी भी है, बहुत महंगी घड़ी है। और आज मैंने बांधी है, ये काफी कॉस्टली घड़ी है। कई लोग तो खाली सोचते रह जाएंगे लेकिन बांध नहीं पाएंगे जिंदगी भर। ये मैंने क्यों बांधी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे घड़ी पहनने का कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन मैंने क्यों बांधी है ये मैं बाद में बताऊंगा भाई बहनों को। तो चलिए, सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का जयकारा लगाएंगे साथ संगति की शुरुआत करने से पहले। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कबीर परमेश्वर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम तमाम देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हम सभी सत्सेवक भाई बहनों को सद्बुद्धि बख्शे। इसी प्रकार से परमात्मा हमें साथ संगति से जोड़कर रखे। साथ संगतियों के माध्यम से निरंतर हमें नई नई जानकारियां मिलती रहे
अध्यात्म से संबंधित जानकारियां मिलती रहें, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्य भक्ति मार्ग से संबंधित जानकारियां मिलती रहें, जिससे हमारा विश्वास हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में यूं ही बना रहे। भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ऊपर किस कदर काल ने अपनी जकड़ बना ली है, आप और हमारी सोच से बाहर। जैसे राम रावण युद्ध में श्री रामचंद्र जी की तमाम सेना को रामचंद्र जी सहित, लक्ष्मण सहित रावण की सेना ने नाग फांस से बांध दिया था, उससे भी बुरी तरह से संत रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन ने बांध दिया है। संगत का सोचना, विचार करना, चिंतन मनन करना बिल्कुल बंद हो चुका है। लकीर की फकीर बन चुकी है, भेड़ चाल में चल रही है, गांधारी से भी ज्यादा अंधी हो चुकी है, कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो रही है। ये बातें आपको रोजाना दास बताता ही रहता है लाइव के माध्यम से, क्योंकि अभी हाल ही 18 मई 2024 को हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, और किस प्रकार से उस काल बलि ने, उस शैतान ने शैतानी पर्चा निकालकर, ये जो पीले पर्चे आते हैं सतलोक आश्रम की तरफ से, ये पीले पर्चे शैतानी पर्चे हैं, ये शैतान की तरफ से आते हैं। कोई नादान ये ना सोचे कि ये पीले पर्चे हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी भगवान भेजते हैं, नहीं, ये शैतानी पर्चे हैं। ये काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी का जो कलयुगी परिवार है, जो इन सतलोक आश्रमों को हैंडल कर रहा है अपने धार्मिक धंधे के हिसाब से, ये लोग अपने मनमुखी विचार संगत के ऊपर थोपते हैं काल प्रेरणा से। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में 2 ही मुख्य शक्तियां हैं, एक काल और एक दयाल। काल हम सब जानते हैं ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, और दयाल है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान। दोनों के मध्य सूक्ष्म युद्ध चल रहा है। ये 2 खिलाड़ी हैं, 21 ब्रह्मांड एक मैदान है, और बाकी जितने भी जीव हैं ये फुटबॉल हैं, और ये जीव जिसके पैरों तले आएंगे वही मारेगा जोर से। काल के पैर के नीचे आएंगे तो वो फाउल करेगा, और उस दयाल के पैर के नीचे आएंगे तो सीधा गोल करेगा। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिन्होंने अपने सत्सेवक बच्चों को, अपनी वीआईपी आत्माओं को शुरू से ही अपने पैरों के नीचे रखा है, कभी भी परमात्मा ने फाउल नहीं होने दिया। और दुर्भाग्य उस 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का, जो शुरू से ही उस काल के पैरों के नीचे हैं, निरंतर उनको फाउल करता जा रहा है। भाई और बहनों, उन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को तो काल ने पूरी तरह से ठग लिया है। कोई गुंजाइश नहीं है, और ना आगे उन भक्तों में किसी भी प्रकार की कोई भी सुधार की गुंजाइश है। वो पूरी तरह से डगमग हो चुके हैं, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, पूरी तरह से संगत काल प्रेरित है। अब काल का दूसरा दाव साध संगतियां हैं, सत्सेवक भाई बहन हैं, जो परमेश्वर की वीआईपी आत्माएं हैं, जो ज्ञान को आधार बनाकर चलती हैं, अपने गुरु को अपने दिल में बसाकर चलती हैं, भगवान मानकर चलती हैं, अपने घर को आश्रम बनाकर मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति करती है। अब काल का सबसे बड़ा दाव यही होगा कि इन साध संगत से जुड़े हुए वीआईपी भक्तों को, वीआईपी आत्माओं को कैसे तोड़ा जाए। और ये प्रयास वो कोई अब नया नहीं करने जा रहा है। ये प्रयास जब से साध संगतियां शुरू हुई है सन 2016 से, तब से इस काल बलि का निरंतर प्रयास रहा है कि साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को तोड़ा जाए। बहुत बार उसने प्रयास किया, लोग आंधी की तरह आए, तूफान की तरह भाग गए, उनकी दाल नहीं गली। उन काल एजेंटों को परमात्मा ने साध संगति से निकाला, क्योंकि साध संगति में कचरा बिल्कुल भी परमात्मा को पसंद नहीं है। अच्छी आत्मा होगी तो परमात्मा उसको अपने दिल में बैठाएगा। जरा भी उसके अंतःकरण में मैल आ गया किसी भी बात को लेकर, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट आई, तुरंत परमात्मा, हमें नहीं पता, हम साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को नहीं पता किसके मन में क्या चल रहा है, क्या दोष आ चुका है। मुझ पवन दास को नहीं पता, मैं भी आपकी तरह 2 कोटि का जीव हूं, एक भगत हूं। मैं तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा हूं जो गुरुदेव भगवान ने मुझे सौंपी है। लेकिन साध संगति का मुखिया केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो अंतर्यामी है।
उनको पता है कि कौन सी आत्मा के अंदर मैल आ चुका है, कचरा आ चुका है, और परमात्मा उस कचरे को बिल्कुल भी साथ संगति में स्वीकार नहीं करेगा। समय समय पर परमात्मा साथ संगतियों से उस कचरे को निकालते रहते हैं। अच्छे अच्छे भगत जो मेरे साथ में रहा करते थे, जिनको 2-2, 3-3, 4-4 साल हो चुकी थी साथ संगति से जुड़े हुए, और जैसे उनके मन में जरा सा दोष आया, मौका जरूर देता है परमात्मा, संभलने का, सुधरने का मौका देता है, लेकिन वो काल प्रेरित आत्माएं परमेश्वर के उन मौकों को ठुकराती रहती हैं। उनके मन में मान बढ़ाई आ जाती है, राग द्वेष आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, और एक समय के बाद परमात्मा उनको ऐसी ठोकर मारता है, ना वो घर के रहते, ना वो घाट के, धोबी के कुत्ते बन के फिर वो इधर उधर फिरते रहते हैं। तो समय समय पर साथ संगति में काल अपने दूत भेजता है भगत बनाकर, और समय समय पर परमात्मा उन दूतों की गंदी हरकतों के चलते उनको साथ संगति से बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं। और मुझ पवन दास की तो ड्यूटी है भाई और बहनों, मेरी ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से मेरी दुश्मनी है। मैं तो अपने परमात्मा जी के वचन पर चलता हूं, उनके विधान पर चलता हूं। परमात्मा कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में ना कहूं से, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। और परमात्मा ने हमें रोज यही सिखाया है नित्य नियम में, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और कबीर सागर में, अनुराग सागर की एक वाणी में परमात्मा ने समझाया कि जो सच्चे भगत होंगे, जिनको परमात्मा छांट देगा अलग से अपनी लाखों की संगत में से, वो भगत यदि पक्षपात करेंगे तो उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, जैसे आज 90% आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का हो चुका है। तो भाई और बहनों, विशेषकर दास तो ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि दास ना तो किसी से संगत में दोस्ती करता है और ना ही दास किसी को अपना दुश्मन समझता है। लेकिन जो दास को जो प्रेरणा सतगुरु रामपाल जी भगवान करते हैं, दास मुंह पे बोल देता है, चाहे कोई नाराज हो जाए या चाहे कोई जो है खुश रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, खुश होकर मुझे वो कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे उनका कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे देने वाला मेरा परमात्मा है, रास्ता चाहे कोई भी निकाले। तो भाई और बहनों, समय समय पर जो कचरा साथ संगति में जमा हो जाता है, आप सभी भगत भाई बहनों को उसकी जानकारी देना बेहद जरूरी होता है। और देखिए, जो परमात्मा के वचन को तोड़कर जो चलेगा वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। हाल ही परमात्मा ने हिसार जेल से आ रही ऑडियो में संकेत भी किया था, दास ने उसके ऊपर 3 घंटे का वीडियो भी बनाया था, जिसमें परमात्मा कह रहे थे कि एक दूसरे के घर पर सत्संग वगैरह ना किया करो, एक दूसरे के घर पर सत्संग ना करो, इससे मन में दोष आएगा। काल अपना दाव लगाकर बैठा है, और काल ने दाव लगाया कुछ एक आत्माओं पर। ज्यादातर तो देखो परमात्मा मालिक की दया है, 90% सात संगत पर परमात्मा की विशेष मेहर है, उनकी दया है। लेकिन कुछ एक भगत भाई बहन जो काफी समय से सात संगत से जुड़कर भी भगत नहीं बन पाए, हंस नहीं बन पाए, बगुले के बगुले रहे, तो समय समय पर परमात्मा उस कचरे को बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उन लोगों से रूबरू करवाऊं, मैं आपको उनके नाम बताऊं, मैं आपको उनकी पहचान कराऊं, ताकि आप लोग सावधान रहें। आगे आपने फंसना है या बचना है, यह आपका अपना विषय है। दास की ड्यूटी दास करता आया है, और आगे भी परमात्मा मौका देंगे, दास जो है वो करता रहेगा। बहुत सारे भाई बहन हैं जो सात संगति का लोगो भी लगाकर रखे हुए हैं, और वो सात संगति से आउट भी हो चुके हैं, मनमाने तरीके से चल रहे हैं, अपनी मनमानियां करते हैं। उसी प्रकार से भक्तों को इकट्ठा करते हैं, 2, 4, 5, 10 भगत जो भी आते हैं, बेचारे भोले वाले, जिनको भी मालूम नहीं है उनके विषय में, उनको फिर वहां बुलाकर वही उल्टी सीधी बातें बोलना। तो भाई और बहनों, एक उत्तर प्रदेश के बांदा से अशोक दास जी हैं, थोड़े बहुत दिन वो पहले सात संगति में रहे थे, उनके घर पर भी 3-4 बार सात संगतियां हुई थी बांदा में। काफी लोग उनके संपर्क में आ गए थे, क्योंकि काल हमेशा अपना यही दाव खेलता है। वो जिस भी अपने एजेंट को सात संगति से जोड़ता है, वो बहुत सारे लोगों को उसके संपर्क में खड़ा कर देता है, ताकि आगे चलकर मैं इस आत्मा को काल प्रेरित कर दूं, और इसके संपर्क में जितनी भी आत्माएं होंगी, वो काल प्रेरित आत्मा उन सबसे संपर्क करेगा, और उनमें से 2, 4, 5, 10 जितने भगत वो तोड़ सके, तो काल के लिए तो बहुत है।
तो बांदा में 3-4 सात संगतियां हो चुकी थी, काफी भगत उनके संपर्क में थे। आगे चलकर वो भगत सात संगति से आउट हो गया, लेकिन सात संगति का लोगो लगा के रखे हुए हैं ताकि और भगतों को भ्रमित कर सकें और भगतों के अंदर अपने जैसे कुविचार डाल सके। और जिसने परमात्मा के वचन को फॉलो नहीं किया वो भी सात संगति से नीचे गिरेगा। तो मालिक ने कहा था इशार वाली ऑडियो में कि एक दूसरे के घर पर जाकर इस प्रकार से सात संगतियां ना किया करो। काल दाव लगाकर बैठा है, मन में दोष पैदा करेगा। तो यही स्थिति हुई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक मोहनलाल जी हैं, जिनके घर पर भी 2-3 बार सात संगतियां हो चुकी हैं। वो उस अशोक दास के संपर्क में आ गया और दोनों ने मिलके 10, 15, 20 भक्तों की एक टीम बनाई जो उनके जैसे विचारों वाले हैं, जो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। और वो अपनी मनमुखी सात संगतियां करते हैं और वही उनका रोना पीटना जो लोग सात संगति से हटकर अक्सर करते रहते हैं। उनका बहुत कुछ कहना है, लेकिन हम उनके विषय में बात नहीं करेंगे, हमारे पास इतना फालतू का समय नहीं है। बस ये मोटी मोटी जानकारी आपको देनी थी। अब आगे आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा इसमें आगे कोई रोल नहीं है। कुछ एक उनके विचार हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर तो परमात्मा की मेहर है, दया है। फलाने भगत के बच्चे को परमात्मा ने दर्शन दिया, अशोक दास के भगत को परमात्मा ने जो है प्रथम नाम दे दिया, उसकी बेटी को परमात्मा ने जो है प्रथम नाम दे दिया, उसके दोनों बच्चों के परमात्मा ने नाम भी चेंज कर दिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो मालिक की दया है, हम सात संगति से जुड़े हुए हैं। भाइयों, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। परमात्मा अगर किसी को दर्शन दे रहे हैं, किसी के घर पर प्रकट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे भगत हैं, वीआईपी भगत हैं, आप परमात्मा के दिल में बसे हुए हैं, आप सात संगति से जुड़े हुए हैं। ये लंबी चौड़ी कहानियां हैं, परमात्मा के सत्संग सुनोगे तब पता चलेगा। यही हालत थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, बंगाल से हमारे सुरजीत भगत जी थे, उनके बच्चे को भी बार बार परमात्मा मिलते थे, दिखाई देते थे, भोग लगाते थे, परमात्मा उनसे चपातियां मांगता था, बातें किया करते थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें परमात्मा आके उनको बताया करते थे। सुरजीत भगत जी फिर वीडियो बना बना के डाला करते थे। और फिर कैसे आगे चलकर सुरजीत भगत जी के ऊपर काल ने अपना डोरा डाला, अपनी चाल चली और उसको अपने जाल में फांस लिया। लेकिन सुरजीत भगत जी के ऊपर मालिक की दया हुई, परमात्मा ने फिर से उनको संभाल लिया। एक बार फिर से उनको परमात्मा ने मौका दिया। और मौका क्यों दिया भाई और बहनों, उसके पीछे एक रीजन है। भाई और बहनों, सबसे बड़ा जो रोग है वो परमात्मा ने बताया, मान बढ़ाई। मालिक कहते हैं राज त्यागना सहज है और सहज नारी का ने। इंसान अपनी औरत को भी छोड़ सकता है, राजपाट भी छोड़ सकता है, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। और यही कारण रहा, सुरजीत भगत जी को परमात्मा ने वापस सात संगति से जोड़ दिया। फिर से परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी, अपना आशीर्वाद दिया। फिर से भाई अपने वीडियो बनाने लगा है, भगत भाई बहनों के विश्वास को जो है वो दृढ़ करने लगा है। क्यों? क्योंकि सुरजीत भगत जी के अंदर मान बढ़ाई नहीं थी, उसके अंदर अहंकार ने जगह नहीं की, जिस कारण से वो बच गया। वो पति पत्नी के रिश्तों से भी दूर है, भाई बहन का रिश्ता है उनमें आपस में। उसके बावजूद भी काल ने उसके ऊपर दाव अपना चलाया, लेकिन मान बढ़ाई से दूर होने के कारण, अहंकार से दूर होने के कारण, दास भाव होने के कारण परमात्मा ने फिर से उस भाई को मौका दिया, सात संगति से जोड़ दिया। अब यह स्थिति यहां पर नहीं है। जो बांदा वाले भगत जी हैं, हमीरपुर वाले भगत जी हैं, अशोक दास जी और मोहन दास जी, हालांकि स्त्री भोग से ये दोनों भी दूर हैं। इन्होंने भी अपनी अपनी जो है पत्नियों को जो है अपनी बहन का दर्जा जो है वो दिया हुआ है। लेकिन परमात्मा की वाणी भी तो वही वाणी है, वो भी तो अमर है, अटल है कि राज त्यागना सहज है और सहज नारी का ने। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। आप अपनी स्त्री को भी छोड़ सकते हो, राजपाट भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या, परमात्मा ने ये इन दोनों से भी भयंकर रोग बताया। और ये दोनों भगत मान बढ़ाई और ईर्ष्या के शिकार हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि वापस ये सात संगति में अपनी जगह जो है वो बना पाएंगे।
ये केवल एक छोटी सी बात को लेकर फूला नहीं समा रहे, क्योंकि दास ने इनके वीडियो देखे इसलिए दास बता रहा है, वैसे बिना देखे दास नहीं बोलता, क्योंकि इनके अंदर भयंकर बदबू आ रही है मन बढ़ाई की। भक्तों को उल्टी सीधी बातें बोलकर दूर कर रहे हैं। 10वें अंश का पैसा नहीं देना, हमने अपने पास में रखना है, किसी को सेवा नहीं देनी। अरे भैया, मैं कोई भीख थोड़ी मांगता हूं तुम्हारे से। इनको ये लगता है कि पवन दास तो हमारी भीख के ऊपर जी रहा है। अरे मैं अपने परमात्मा के रहमो करम पे जिंदा हूं, भक्तों की भीख पे जिंदा नहीं हूं। और मैं तो उल्टा बोलता हूं भक्तों को, भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सेवा नहीं चाहिए। है कोई ऐसा कोई संगत में देखा कभी आज तक? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पिछले 10 वर्षों से भिखारी की तरह झोली फैलाकर बैठा है। इतना पैसा, इतना दान धर्म आने के बाद भी आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा कि भक्तों अब हमें दान की आवश्यकता नहीं है, अब हमें आपके ज्योति पाठ और 10वें अंश की आवश्यकता नहीं है। केवल ये दास है, पवन दास, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का अदना सा कुत्ता। जब आवश्यकता होती है तो भाई बहनों को बोलता हूं, आपकी आंखों के सामने सेवा होती है, आपके घरों पर कोरियर के माध्यम से सामग्री जो है पहुंचाई जाती है। हर चीज का आपको ऑनलाइन आके मैं जो है मतलब विवरण देता हूं। और जैसे सेवा पूरी हो जाती है, दास आप सबको लाइव आकर बोलता है, भैया अब मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, कोई भाई बहन मुझे पैसा ना डाले, सेवा ना डाले, आवश्यकता होगी तो लाइव आकर हम बता देंगे। है कोई संगत में ऐसा? तो भाई हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। अब ये छोटी सी बात को लेकर फूला नहीं समा रहे, क्योंकि हम इस विषय को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ये हमारी मतलब की बातें नहीं है ज्यादा। ये एक छोटी सी बात को लेकर फूला नहीं समा रहे। वो हमीरपुर वाले मोहनलाल जी कह रहे हैं कि अनीता बहन जी, अशोक भाई जी बांदा वाले, उनके दोनों बच्चों को आकर परमात्मा ने प्रथम नाम दे दिया। बोला बेटा 2 महीने बाद में सतनाम दूंगा। दोनों के नाम चेंज कर दिए, दोनों से 10वें अंश के पैसे ले गए, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है उस परमात्मा के लिए, कुछ भी कर सकता है मेरा मालिक तो। लेकिन खाली इसी बात को लेकर यह कहना कि हम साथ संगति से जुड़े हुए हैं, हम सत्सेवक हैं, नहीं। अरे उन बच्चों का क्या दोष है बेचारों का? वो तो बेचारी निर्मल आत्मा है परमात्मा की। एक तो 5-6 साल का होगा, एक बेचारा जो आपकी जो बेटी है वो 7-8 साल की होगी। वो तो नादान है बेचारे, वो तो माता पिता के अधीन है। आप लोग साथ संगति से जुड़े तो वो भी जुड़ गए, आप लोग हटे तो वो भी हट गए। बच्चे को ज्ञान आधार से थोड़ी ना चलते हैं, बच्चे तो माता पिता के अधीन होते हैं। जैसे माता पिता कहेंगे वैसा करेंगे। कल को आप संत रामपाल जी को छोड़कर राम रहीम के डेरे में चले जाओगे, वो बच्चे दोनों वहां भी चले जाएंगे। वो तो बेचारी मालिक की आत्माएं, वो निर्मल आत्माएं, उनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है। भैया अगर तुम साथ संगति से जुड़े हुए हो और तुम इसी बात को लेकर अहंकार में आ गए कि हमारे बच्चों को परमात्मा मिल गए, दर्शन दे दिए, नाम दे गए, अरे तो भैया तुम्हारे को क्यों नहीं दिया आगे का मंत्र? तुम्हारे बच्चों को परमात्मा दे गए तो तुम्हें देने में क्या दिक्कत आ रही थी परमात्मा को? तुम्हें क्यों नहीं दिया परमात्मा ने मंत्र? अगर तुम्हें प्रथम नाम मिला हुआ है तो तुम्हें सतनाम क्यों नहीं दिया? सतनाम मिला है तो तुम्हें सारनाम क्यों नहीं दिया परमात्मा ने आकर? क्योंकि परमात्मा तुम पे राजी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने साथ संगति छोड़ दी है। और खाली इसी बात से अहंकार में नहीं आना चाहिए कि अगर परमात्मा ने अगर दर्शन दे दिए तो हम साथ संगति से जुड़े हुए हैं, हम मर्यादा में नहीं। ये अध्यात्म है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, सत्संग सुनोगे तब समझ में आएगा। त्रेता युग में जो प्रहलाद भगत था वो ना तो कोई साथ संगति से जुड़ा हुआ था, ना कोई सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ था, ना उसका जो गुरु था वो तत्वदर्शी था, ना वो कोई सत्य भक्ति मंत्रों का जाप करता था। अरे उसके लिए तो परमात्मा खंबा फाड़ के प्रकट हो गया था, खंबा फाड़ के। तो क्या मोक्ष हो गया उसका? है क्या मोक्ष हो गया क्या उसका? नरक में जाएगा आने वाले समय में, नरक में। क्योंकि परमात्मा मिलने के बाद तो आगे चलकर था तो वो राक्षस का बेटा ही था, तो राक्षस का बेटा ही। बीच में उसके जो भक्ति संस्कार थे वो जो है मतलब जोर दे गए, तो परमात्मा अपनी आत्मा के लिए खंबा पाड़ के प्रकट हो गए। और आगे चल के पूरी जिंदगी उस प्रहलाद ने अपने जो है वो कर्म फोड़े, पूरी जिंदगी। उसका इतिहास पढ़ के देखना आगे का, पूरी जिंदगी उसने देवताओं के साथ में लड़ाई झगड़े, उसने युद्ध किए, उसने अरबों खरबों लोगों को उसने मार दिया, फिर वो नरक में भी जाएगा आगे। तो ये ना सोचो कि हमें गुरुजी मिल गए, हमें गुरुजी दिखाई दे गए तो हम बहुत बड़े भगत हैं, हम सत्सेवक हैं। अब वो प्रहलाद भी बहुत बड़ा फिर तो सत्सेवक होगा, भगत होगा, मोक्ष हो गया होगा उसका। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है हमने अंत में ज्ञान को आधार बनाकर ही चलना पड़ेगा। और एक दूसरी बात दास आप सभी भगत भाई बहनों को बताना चाहेगा
यदि आप व्हाट्सएप के ग्रुपों में जुड़े हुए हो किसी न किसी भगत से, तो पहली बात तो ये कि दास तो साल भर से आप सबको पता है मैं व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ। मुझे कोई जोड़ता है तुरंत मैं वहां से रिमूव हो जाता हूं, लेफ्ट हो जाता हूं। मैंने खुद ने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, 1-2 हजारों भक्तों को मैंने जोड़ रखा है, और मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप को एडमिन मोड पर रखता हूं। एडमिन मोड मतलब मेरे अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति उस ग्रुप में मैसेज नहीं भेज सकता। तो यदि ऐसा कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है जो एडमिन मोड पर है, तो और यदि आप उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हुए हैं और यदि उसमें भक्ति से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी आती है, परमात्मा के सत्संग या सात संगति के ही वीडियो आते हैं, तो ठीक है। अगर उसमें बकवाद आनी शुरू हो रही है उस एडमिन के द्वारा, तुरंत लेफ्ट कर जाओ, हट जाओ। और जिस ग्रुप में दिन में कोई 50 आदमी मैसेज डाल रहे हैं फलाने दिखने, उसके एडमिन का नहीं पता कौन है, एडमिन को मालूम ही नहीं मैंने कोई ग्रुप बना रखा है, दुनिया भर के लोग उसमें बकवास डालते रहते हैं, ऐसे ग्रुपों से रिमूव हो जाओ। हमने भक्ति करनी है, ये आगे का समय बहुत ज्यादा डेंजर है। हमने आपस में राग द्वेष ईर्ष्या के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम सत्सेवक हैं, हमें परमात्मा ने विशेष आत्माओं के रूप में चुना है, हमने विशेष काम करने हैं, ये बकवादी काम नहीं करने। ये काल का लोक है, ये काल प्रेरित आत्माएं सात संगतियों में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आज से पहले कितने बड़े बड़े काल के एजेंट मुजदास के साथ में सात संगतियों में लगे, और आपको पता है भाइयों और बहनों, उन्होंने मेरा कितना विरोध किया, कितना मेरे से राग द्वेष ईर्ष्या की। आज उनकी खोपड़ी के बाल तक उड़ गए, आज उनके नामो निशान नहीं है, आज वो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आपको, दीपक हाथ में लेने से भी। और ये दास को परमात्मा ने 8 साल से ऐसे कैसे रखा हुआ अपने हाथों पे, ऐसे कि ऐसे। हर बार परमात्मा सात संगतियों को ऊपर ही उठाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में उन आत्माओं के प्रति राग द्वेष नहीं होता। वो आत्माएं मुझे देखकर, मेरे परमात्मा मुझे जो सुख सुविधाएं देता है, मेरा परमात्मा जिस प्रकार से मुझे अपनी पलकों पे रखता है, उन सभी चीजों को देखकर वो मेरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ये घड़ी आज दास ने इसीलिए बांधी है, ये मेरी घड़ी नहीं है, ये किसी और भगत की घड़ी है, मैंने उसे मांग के पहनी है। और मैंने आपको जो बातें बोली है ना, बहुत महंगी है, ऐसा है वैसा है, तो है महंगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये किसी दूसरे भगत की है। मैंने जानबूझकर ये घड़ी बांधी लाइव के समय, अभी बांधी है मैंने, मैं नहीं बांधता। क्यों बांधी? क्योंकि इस घड़ी को देखकर 5-10 आत्माएं तो सात संगति से नीचे गिर चुकी होंगी। 5-10 आत्माएं तो इस घड़ी को देखकर अपने मन में दोष पैदा ला चुकी होंगी, जो लाइव देख रहे हैं। और बस इतना ही खेल है, इतना सा ही खेल है इस काल का। बस सात संगति में अगर राग द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई अपने भगत भाई बहनों के प्रति, तो मालिक की अटल वाणी है, राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर। अब मैं इसको उतार देता हूं, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। उन 2-4 आत्माओं को परमात्मा ने नीचे गिराना था, वो आत्माएं नीचे जा चुकी होंगी। बाकी चाहे लोगो लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये लोगो लागो को भी बहुत सोच समझ के हमने जो है ध्यान रख के चलना है, बहुत सोच समझ के। खाली लोगो देख के विश्वास नहीं कर लेना कि ये भगत है। लोगो तो एक पहचान है सात संगत की। लोगो हमने एक पहचान बनाई है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से अलग होने की, कि भाई हम परमात्मा के, हम सच्चे सेवक हैं, हम परमात्मा के भगत हैं, हम देखा देखी में नहीं चलते, हम ज्ञान आधार से चलते हैं, हम अपने गुरु को मानुष नहीं मानते, हम अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं, हम उन फर्जी आश्रमों में नहीं जाते, हमने अपने घर को आश्रम बना रखा है। लोगों तो इस बात का एक जो है प्रतीक है। भाई और बहनों, सूक्ष्म खेल है, सूक्ष्म। अगर आपको साध संगति किसी भी कारण से अच्छी नहीं लग रही है, आपके मन में दोष आ चुका है, या आपने मुझ पवनदास के अंदर कोई दोष देख लिया, या हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, मेरी उस गलती को लेकर यदि आपके मन में दोष आ गया हो, नफरत आ गई हो, और फिर भी यदि आप घर बैठकर शांति से भक्ति करना चाहते हो, तो सीधा सा तरीका है, बैठ के चुपचाप अपनी भक्ति करो। अगर बकवाद करनी शुरू कर दी, अटपट शुरू जो है वो कर दी, उसी समय नीचे गिरोगे, तुरंत वहां से नीचे गिरोगे, तुरंत। ये रूल है, सतलोक जाना है, खाली त्रिकुटी से वापस नहीं आना। तो सतलोक परमात्मा ऐसी निकम्मी आत्माओं को नहीं लेके जाएगा, जो छोटी छोटी बातों को लेकर, बेफुजील की बातों को लेकर, अपनी सोच से अपने मन में फालतू की शंकाएं पालकर, जो अपने ही सत्सेवक भाई बहनों से राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, अरे ऐसी आत्माओं को परमात्मा सतलोक ले जाके क्या करेगी? ये गंदापन जब वहां हमारे अंदर आ चुका था, तभी तो परमात्मा ने हमारे को नीचे पटका।
इस गंदे और घटियापन के साथ भाई परमात्मा सतलोक लेके नहीं जाएगा। तो भाई और बहनों, बीच बीच में आपको ये जानकारी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काल का बहुत भयंकर इस समय संगत के ऊपर प्रहार हो रहा है। आप और हमें तो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आप और हमारे ऊपर तो परमात्मा ने अपनी आशीर्वाद रूपी छतरी जो है फैला रखी है, इसलिए आप और हमें महसूस नहीं हो रहा। जैसे किसी व्यक्ति के रूम में जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में एसी अगर लगी हुई हो तो उस आदमी को नहीं पता कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। बाहर जो आदमी काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो रोड पर चल रहे हैं, जो गाड़ियां चला रहे हैं, उन आदमियों के साथ में क्या बीत रही है। शर्ट निकाल निकाल के, बनियान निकाल निकाल के बेचारे अपने हवा डाल डाल के पता नहीं कैसे टाइम पास कर रहे हैं। तो आप और हमें परमात्मा ने अपनी साथ संगति रूपी एसी बस में बैठा रखा है, इसलिए हमें इतना महसूस नहीं हो रहा कि बाकी 90% संगत के साथ में क्या बीत रही है, क्या हो रहा है। आए दिन मर रहे हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है, ये बात अलग है। जैसे जिन जिन लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया, अब उन लोगों की आए दिन जवान जवान लोगों की कैसे अकाल मौत हो रही है। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, किसी के खून का थक्का जम रहा है, कोई चलते चलते मर रहा है, कोई छोटी छोटी जो है मतलब रोग होते ही मर रहा है। अब इस बात का किसी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे है। अब कौन से गांव में कौन मर गया कोई प्रचार थोड़ी करेगा, अखबारों में थोड़ी आएंगे कि आज वो जवान मर गया, आज वो जवान मर गया, लेकिन मर बहुत रहे हैं हजारों की संख्या में। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन जो बिल्कुल भी मर्यादा में नहीं है और निरंतर वर्तमान में कुकर्म ही करते जा रहे हैं, ज्ञान विरुद्ध कुकर्म कर रहे हैं, जिसके चलते परमात्मा का आशीर्वाद उनके सिर से हटा हुआ है। काल का दबाव भयंकर है और उनकी बैटरी जो है डिस्चार्ज होती जा रही है। आए दिन वो काल की भेंट चढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में 2025 में आपको भाई साहब स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट संत रामपाल जी के भक्तों के साथ में क्या होगा स्पष्ट दिखाई देगा आपको। उन आश्रमों में चिड़ी का बच्चा भी जाने से डरेगा, चिड़ी का बच्चा भी जो है वो जाने से डरेगा। तो भाई और बहनों, हमने बहुत ही सावधानी से, बहुत ही जागरूक होकर हर विषय पर, हर पॉइंट पर हमने सोच विचार कर आगे बढ़ना है। किसी का फोन आता है, आपस में कोई अगर राग द्वेष की बात करे, अगर कोई सत्सेवक का फोन आता है, आपके किसी जानकार का फोन आता है, आप साथ संगतियों में जाते थे, आपने आपस में उनके नंबर ले लिए, बीच बीच में बातें होती रहती हैं। अब किसी न किसी कारण से वो काल प्रेरित हो गया तो वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं, क्योंकि काल के जीव की ये पहचान होती है। वो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो अपनी अटपट करेगा, 2 4 5 10 को अपने लपेटे में लेगा, तो फोन उसी को करेगा जिसके पास उसका नंबर होगा। तो आपके पास अगर इस प्रकार के किसी भगत भाई बहन का फोन आए, अटपट करे, तो समझ जाना, आप उसी समय फोन काट दो और बोल दो भैया दोबारा फोन मत करना। आपकी और हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। साथ संगतियों में अगर हम लोग अगर मिला करते थे तो परमात्मा की ज्ञान चर्चा के लिए मिला करते थे, मालिक की महिमा के लिए मिला करते थे, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए तेरे नंबर नहीं लिए थे। तेरे नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दे, बकवाद क्यों कर रहा है। तेरे नहीं समझ में आ रहा तो छोड़, क्यों बकवाद कर रहा है, अपनी भक्ति कर। तेरे को भक्ति करनी है ना, या तेरे को उसके पीछे लगना है। तो 2 टूक जवाब दो, 2 टूक जवाब, और तुरंत उसको ब्लॉक मारो वहां से, क्योंकि हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता हमारे परमात्मा से, सबसे बड़ी रिश्तेदारी हमारी उस परमात्मा के ज्ञान से, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारे उन भगत भाई बहनों से जो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर, जो स्वयं भी मर्यादाओं में रहकर एक दास की भूमिका निभा रहा है और अपने दूसरे भगत भाई बहनों को भी जो प्यार प्रेम से जो आगे बढ़ने की सत्प्रेरणा दे रहे हैं। केवल हमारा उन्हीं से नाता है और किसी से कोई नाता नहीं है, क्योंकि हमने यहीं पे एक दूसरे के साथ में खींचातानी करके, मन मुटाव करके, राग द्वेष करके हमने यहीं काल के जाल में नहीं रहना है। ये हमारी एग्जाम चल रहा है, हमारी परीक्षा चल रही है। परमात्मा वहां बैठा बैठा हुआ अंतर्यामी भगवान सब कुछ देख रहा है। वो 90% सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लोगों को भी देख रहा है, हम सत्सेवकों को भी देख रहा है। तो हमने तो अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है, हमने किसी से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी है। जो करेगा अपना पाएगा। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है।